नमस्कार, आप देख रहे थे पटना फोरम। मैं हूँ आपके साथ सत्यम और हमारे साथ कृष्णा सिंह राजपूत है, नवयुवक हैं। इनकी बातों को मैं इससे पहले जो इंटरव्यू हो रहा था उसमें मैं देख रहा था। इनकी बातों में बहुत ज़्यादा जो उतार चढ़ाव है उसी पे इनसे हम सवाल करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दे की बात जहाँ तक जाएगी, जहाँ तक इनका हमारा प्रश्न होगा और इनका जवाब होगा। गौर से सुनिएगा दर्शकों कि आज हमारा बिहार का जो यूथ है किस तरीके से सोचता है, कहाँ जा रहा है और उसकी मंशा क्या रहेगी, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कृष्णा जी बहुत स्वागत है। स्वागत है। आपने प्रश्न उठाया कि बचपन से नीतीश कुमार के आप फैन थे, जवानी की दहलीज में कदम रख के आपने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी से गाय के मुद्दे पे, गौरक्षकों के मुद्दे से नाखुश होते हुए प्रशांत किशोर से आप काफ़ी प्रभावित अभी लग रहे हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है कि उनसे भी प्रभाव क्षेत्र आप पे कम पड़े और आप वहाँ से भी निकल जाए। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला पॉइंट कि मैं बीजेपी या किसी पार्टी से मतलब उतना जुड़ा ही नहीं हूँ। मैं नीतीश कुमार का फ़ैन कब था फैंस कि जब वो 2005 से बाद में जो काम दिखा हमको, जब मेरा होश आया, हवास आया, उसके बाद से कंटिन्यू काम देख रहा हूँ। बहुत मस्त था। फिर बीच में उसके बाद ये झूठा वादा करने लगे नीतीश कुमार जी। मतलब रोजगार देने के नाम पे, इंडस्ट्री लगाने के नाम पे, मतलब ऐसा होता था कि जब इलेक्शन आ रहा है तभी लोग इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जब इलेक्शन आता है तो लोग इतना करोड़ रोजगार देने के बारे में बात करते हैं। उसके बाद सारे रोजगार और सारे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते हैं वही नीतीश कुमार जी हैं, जो अभी गठबंधन में भी साथ हैं। तो ऐसे ऐसे मुद्दाओं से हमको लगा कि नहीं, अब ये कंडीशन इनका सही नहीं है। ये फिर उसके बाद कभी रहते हैं, कभी पलटनिया भी मार देते हैं, कभी अदर पार्टी के साथ भी चल जाते हैं। तो जब ये ऐसे करने लगे ना तो उस टाइम से हम लोग का थोड़ा बहुत नफरत होने लगा। हाँ, मोह भंग होने लगा। ऐसे उनका मैं पार्टी का सदस्य नहीं रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। अभी मैं एक समाज सेवा हूँ, समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मुझे बच्चा से ही जो मेरे माँ बाप और घर परिवार का लोग संस्कार दिया है उसी संस्कार, उसी विचारधारा पे चल रहा हूँ। बात बताइए कि अभी आपकी उम्र छोटी है, ठीक है कृष्णा जी, राइट? 22 साल की अभी महज आपकी उम्र है। आपने बोला कि कोविड में सोनू सूद जी के साथ आप मिलके, मुझे लगता है कि उनके सहयोग से उन्होंने काफ़ी आपको सहयोग राशि भी दी और उनके मिलके और इस तरह के सामाजिक कार्यों में आप रुचि दिखाने लगे। हालांकि आपके पास अभी फ्यूचर काफ़ी है, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। एक मुद्दा पिछले दिनों सोशल मीडिया एक्स पे, जो पहले ट्विटर होता था, उस पर तैर रहा था कि प्रशांत किशोर आज तक किसी भी गीता या हिंदू धर्म का कोट नहीं किए हैं, संस्कृत में कभी उच्चारण उस तरीके से मंत्रों का नहीं किए हैं, लेकिन वो मुसलमान इस्लाम धर्म के कुरान के आयत को कोट कर रहे थे एक जनसभा। तो क्या नहीं माना जाए कि प्रशांत किशोर माइनॉरिटी और महादलित और दलित को साधने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में? नहीं, ऐसा ये बोलना जल्दीबाजी होगा। अभी बोल रहे हैं, ये आप ही के जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जनता हैं जो एक्स पे रहते हैं, वो बोल रहे थे, उन्हीं की बात को मैं रख रहा हूँ। नहीं तो एक्स पे तो बोलने में कुछ लगता थोड़ी है। घर में बैठे ट्वीट कर दिए, बस हो गया। ज़मीनी स्तर पर आप उतरिएगा तब तो पता चलेगा। अगर प्रशांत किशोर जी अगर एक समुदाय को ही साथ लेकर चलते हैं तो आज वो जाति से ब्राह्मण पंडित जी आते हैं। अगर ये ऐसे करते तो इनके साथ बड़े बड़े हिंदू समाज के अधिकारी, बड़े बड़े लोग नहीं आज जुड़ते। हमसे ज़्यादा हमारे बड़े बड़े सीनियर जो अधिकारी, अभी आनंद मिश्रा जी जुड़े, तो वो भी देश के सेवा देकर आकर जुड़े हुए हैं। तो वो भी गलत आदमी थोड़ी, वो भी हिंदू हैं, वो भी सनातनी हैं। और बहुत सारे अभी अधिकारी हैं, वहाँ पे कार्यालय पे आप जाइएगा तो हिंदू सनातनी लोग ही मिलेंगे, ज़्यादातर हर समुदाय का लोग मिलेंगे। तो ये कहना जल्दबाजी है बहुत। ये उनको क्या बोलते हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे युवा जो बिहार में हैं, कभी नीतीश कुमार के फ़ैन आप हो जाते हैं उनके कार्यों को देख के, फिर नाखुश हो जाते हैं तो प्रशांत किशोर के फ़ैन हो जाते हैं। अभी आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, आपका आरोप है बीजेपी पे कि गौ रक्षकों के नाम पे जो चीज़ें युवा करते हैं तो उनको पकड़ के जेल में बंद किया जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? सर देखिए, सबसे पहला पॉइंट की बात यह है कि हम किसी दल, जो जैसे भारतीय जनता पार्टी है, इसका एक ही मंशा है कि वो हिंदू बचाओ और सनातनी का बचाव के लिए कार्य कर रही है। तो अगर सत्ताधारी पार्टी है, मैं उसी से क्वेश्चन करूंगा कि आप ही एक ऐसे हैं कि जब से आप ये 2014 के बाद से जब भी सत्ता में आए हैं, जब से उन लोग का कार्यकर्ता, उन लोग का नेता, वरिष्ठ नेता का एक ही का नाम है
कि मैं जब से आया हूँ, जब से हिंदू धर्म सनातनी बहुत आगे जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है देश में, अगर हम नहीं रहेंगे तो ये बर्बाद हो जाएगा। तो ये तो कहना बीजेपी का भी बहुत गलत है, क्योंकि इससे पहले 2014 से पहले भी हम लोग सनातनी थे, हम भी सनातन घर में पैदा लिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था, मतभेद भेदभाव ऐसा कुछ नहीं देखा जाता था पहले, जितना 2014 के बाद से देखा जा रहा है भेदभाव। हम कि रेडिकलाइज किया जाएगा। हाँ पूरा। और उसके बाद फिर ये अभी जो लेटेस्ट मामला चल रहा है फुलवारी शरीफ वाला, तो इस पे तो बीजेपी से जेन्युइन सवाल कर सकते हैं भैया, क्योंकि बीजेपी मतलब फुलवारी शरीफ में गाय के नाम पे नहीं, गाय के नाम पे ये हुआ था, जैसे गाय गौ तस्कर, जो गौ तस्कर कर रहे थे, जिस गौ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, उस मेरे हिंदू धर्म के गायों को मतलब वो लोग ले जाते हैं अन्य राज्य में, उनका कटाई करके उनके माता है, मैं ये माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उसके बाद उनको ये किया जाता है। तो उसी को लेकर अभिषेक राज हिंदू संगठन का या एक हिंदू संगठन से भी ताल्लुक़ रखते हैं और हिंदू धर्म से बहुत ये वो लोग अपने ये विचारधारा ये करते हैं, जहाँ भी कुछ होता है तो बेचारा पहुँच के अपना मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो लोग गए, पता चला 17, 18, 20 लड़के पहुँचे वहाँ पे, क्योंकि भाई ये गौ तस्कर हो रहा है, इस गाड़ी को रोकना है हमको। वो गाड़ी को रोकने बेचारे गए थे, उन लोग को मानसा ये नहीं था कि दंगा फरियाद करना, उन लोग को मानसा ये नहीं था कि गौ तस्करों को समर्थन कर रहे थे कहीं पे, उसका विरोध करने वो लोग गए थे। तो अगर विरोध करने वालों को ही हम जेल में बंद कर देंगे और हम अपने आप को बताएंगे कि हम हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मतलब ये है, अगर सनातन धर्म है तो हमारे कारण है, तो ये कहाँ तक सही है? आप जब बीजेपी के जब मुरीद हुआ करते थे, जब बीजेपी के फ़ैन थे आप, जिस समय फ़ैन मतलब उनकी चीज़ों को सपोर्ट आप करते थे एक टाइम पे, तो उस समय बीजेपी से आपने कभी सवाल नहीं किया युवा होने के नाते कि बीजेपी की कितने राष्ट्रीय स्तर के, केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं, उनके बेटे हिंदू बचाओ या सनातन बचाओ अभियान में लीड कर रहे हैं? मैं तो आज तक बीजेपी को समर्थन ही नहीं किया हूँ, क्योंकि बीजेपी से मैं शुरू से ही मैं इनका देख रहा हूँ, क्योंकि इनका पीढ़ी बाई पीढ़ी काम करते आ रहा है। बीजेपी के कितने नेता के बेटे जो हैं वो सनातन धर्म को बचाने के लिए इस तरह के जागरूकता भरे अभियान में हैं? भैया वो क्यों बचाएंगे? उनको क्या कमी है बचाएंगे? वो तो कहते ही ना कि सनातन अगर हम हैं तो सनातन बचा हुआ है। हाँ, तो बस उनके पिताजी का कहना है कि हम हैं तो सनातन बचा हुआ है, वही आइडियोलॉजी लेकर बेटा भी चलेगा कि हम हैं तो कुछ करना धरना नहीं है धरातल पे, बट हम बोलेंगे बड़ा बड़ा बात। अब बीजेपी अगर उस दिन बजरंग दल के लोग जब कार्यालय पर चढ़े बीजेपी का, उस दिन कार्यालय बीजेपी अपना गेट बंद कर दिया, आई वही बजरंग दल को लेकर ये लोग वोट बैंक बनाते हैं। 3-4 दिन पहले जो बजरंग दल और कुछ और हिंदू बाहिनी के जो थे सेना, वो लोग पहुंचे थे प्रदेश कार्यालय बीजेपी का पटना में। हाँ, वहाँ पे गेट बंद कर दिया गया, सनातन के लिए गेट बंद कर दिया गया। अब बहुत बड़ा अपने आप को लोग सनातनी धर्म और ये का ये बताते हैं वो लोग, बताइए कहाँ तक सही है? अच्छा एक बात बताइए, एक राजपूत समाज पे एक लांछन लगा है पिछले, मुझे लगता है कि हाँ लोकसभा चुनाव से, कि राजपूत समाज अब बीजेपी का बैकफुट से विरोध करना शुरू कर दिया है और आने वाले टाइम में खुलेआम विरोध होगा, कहाँ तक सच्चाई? सच्चाई एकदम सही है। ये लोकसभा चुनाव का है मामला, और ये गुजरात का विजय रूपाला एक कोई नेता है, इन्होंने ये राजपूत समुदाय का पूरी माँ बहन को गाली दिया। तो अगर किसी समाज का, अगर मेरे समाज में क्षत्रिय कुल में पैदा लिया हूँ, राजपूत समाज से आता हूँ, मुझे जात पात से उतना मतलब नहीं रखता है, क्योंकि अगर जात पात करते तो मैं समाज सेवा में नहीं रहता। विरोध तो कर रहे हैं हाँ, तो अपना परिवार के लिए मैं विरोध कर रहा हूँ। समाज जो होता है हर कोई के लिए बहुत अपने परिवार का मायने रखता है। तो क्या हुआ कि उसके बाद वो पूरा बहुत गंदे गंदे आवाज़ टिप्पणियाँ किया। उसके बाद बीजेपी भी ना मतलब साइलेंट मूड में थी, यहाँ तक कि मेरे बीजेपी का, मेरे ही समाज का नेता, कई बड़े बड़े नेता हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, हाँ, चाहते तो वो लोग बहुत कुछ एक्शन लेकर उसको टिकट से ये निष्कासित कर देते या बोलते नहीं तुम हटो, तुम मतलब एक समाज के कारण बहुत इफेक्ट पड़ सकता है बीजेपी को। और उसके बाद बहुत हम लोग भी प्रोटेस्ट किए हैं। राजपूत समुदाय के लोग जो सही में क्षत्रिय कुल में पैदा लिए हैं, वो लोग पक्का विरोध किए बीजेपी का। बीजेपी का वोट भी नहीं मिला। आप जैसे देख रहे होंगे यूपी का हाल, इस बार सीट का हाल देख रहे होंगे जिस तरह से। माननीय हम योगी जी का बहुत ये करता हूँ कि बहुत अच्छे हैं, वो भी राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत समाज से भी आते हैं, ऐसे भी काम भी उनका बहुत है, वो तो मानते हैं उसको। अमित शाह भी
दबाने का कोशिश किए। योगी जी बहुत साइलेंट हो गए और उनका जब जात पे भी बात उठा, इसके लेकर बहुत कुछ हुआ। उसके बाद हम लोग कैंपेन भी खुद किए, जो लोग जागरूक नहीं थे उन लोग घर घर पहुँचे भाई, क्योंकि हमारे समाज को कोई पार्टी गाली देगा उसको हम वोट देंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बीजेपी में जो राजपूत नेता हैं, शीर्ष के नेता है, राजनाथ सिंह हो गए, योगी जी हो गए, और भी होंगे, अगर समाज की बात आई तो क्या इन नेताओं का विरोध आप खुलेआम करेंगे? एकदम करेंगे, एकदम जम के करेंगे, रोड पे उतरेंगे। अगर हमारा समाज का बात आया तो उस दिन दिखा दिया जाएगा क्या होता है। आप बैठ के मलाई मारिएगा हम लोग का वोट से, हम लोग के जात से राजनीति कीजिएगा, आप बैठ के वहाँ पे मलाई मारिएगा, कुछ भी आप गाली दिलवाइएगा बैठ के आप लोग। यहाँ पे आम पब्लिक का पहले वाला नहीं रहा, पढ़ा लिखा शिक्षित सब कुछ है, और क्षत्रिय कुल में एक से बढ़ के एक इतिहास गवाह है क्या किया है अंग्रेजों को। आज लोग बैठे हुए हैं देश में, आज जो बैठ के गाली दे रहा था उससे पूछना चाहिए था कि क्षत्रिय कुल में कितना इतिहास है, तो पहले जाके पढ़ ले। अच्छा। और उसी कुल का मैं बेटा हूँ, गौरक्षा कैसे रहूँगा। गौरक्षा के नाम पे बहुत जगह मॉब लिंचिंग हुई, बहुत जगह कुछ असामाजिक तत्व भी गौ सेवक का रूप धर के, जिस तरीके से आज सनातन में कोई भी भगवा ले लेता है और कहता है कि हम हिंदू हैं और हम पंडित हैं, या फिर हम सिख साधु हैं, तो साधु के नाम पे कुछ अब अवांछनीय तत्व भी समाज में घूमते हैं, जिनको लोग साधु समझ लेते हैं उनकी वेशभूषा से। वैसे भी गौ सेवा के नाम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गौ सेवा के नाम पे कुछ गलत भी कर देते हैं, मॉब लिंचिंग भी कर देते हैं। बहुत सारे खबर सामने आई है। हालांकि गौ सेवा करना बहुत सही है, सनातनी के लिए ये धर्म की बात है, लेकिन जो अवांछनीय तत्व उनको अगर पुलिस जेल में बंद करती है तो कोई दिक्कत है? नहीं तो मेरा क्या नाम है कि पहले जो भी हुआ उसको जांच करना चाहिए था ना, क्या है नहीं है उसको जांच करते। अगर करेंगे तो दोनों को करेंगे हम, दोनों पक्ष की बात आप बोल रहे हैं। गौ तस्कर को भी करेंगे गिरफ्तार। अब उस जांच होना चाहिए उस पर कि आखिर इसमें कौन कौन लोग, ऊपर का सत्ताधारी पार्टी का लोग उससे मिले हुए हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। कह रहे हैं कि बीजेपी अभी सत्ता में वही मिली होगी। तो बीजेपी, इसके अलावा कौन मिल सकता है? तब ये तो गेट बंद कर दे रहा है सवाल पूछने पे। प्रदेश कार्यालय का गेट बंद हो जा रहा है, लोगों को डंडा चलवाया जा रहा है कि लोग बोले मत। मतलब हिंदू के लिए गेट बंद हो जा रहा है, एकदम बंद हो जा रहा है। वही अब इलेक्शन आने वाला है, हिंदू धर्म का बात होगा, बिहार का विशेष राज्य का बात होगा, बिहार का करोड़ों रोजगार मिलेगा, बिहार में इंडस्ट्री बैठेगा। अभी 2025 विधानसभा चुनाव में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर, 2 तारीख गांधी जयंती के अवसर पे वो अपने पार्टी का घोषणा करने वाले हैं, ठीक है? क्या लगता है कि ये सिर्फ डेंट मारने का काम करेंगे अदर पार्टी में, या सीधे धक्का मार के साइड कर देंगे? पता चल जाएगा 2025 में। ऐसा हवा आएगा ना कि जो बैठे हुए हैं बेचारे हिंदू हिंदू हिंदू, दिन रात सुबह उठो हिंदू, सनातन को हम बचा रहे हैं, उस सनातन को बचाने वाला इस बिहार में बेटा पैदा ले लिया है। आपको अब ज़रूरत नहीं है, पब्लिक देख रहा है, और उसको ये सब जो 15-15 साल वाला राज्य वाला ये करके बैठा हुआ है ना, ये लोग जुमलाबाजी, खाली जुमलाबाजी, ये सब जुमलाबाजी वाले नहीं है। अब 2025 में भयंकर रूप से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, अच्छे प्रदर्शन से, और पब्लिक का समर्थन भी भरपूर मिल रहा है। जहाँ जहाँ प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा किया है, जहाँ जहाँ लोग पहुँच रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी के तो सदस्यता अभियान टीवी पे चलाया जा रहा है, ताकि ज़बरदस्ती लोग बोल रहे हैं, अरे कोड भेजे हैं, ज्वाइनिंग लिंक भेजे हैं, ज्वाइन करो। प्रशांत किशोर का तो ऐसा कोई मानसा नहीं है। प्रशांत किशोर तो लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर आपका पार्टी में सदस्यता लेना है, और उसमें गिने चुने अच्छे अच्छे लोग उसमें ज्वाइन करवाया जा रहा है। और एक और बात बता देना चाहता हूँ, मैं पिछले बार प्रशांत किशोर के सारे टीम से मिले, बड़े सीनियर अधिकारी से भी मिले, तो एक और सवाल है पब्लिक को मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर में एक खासियत है कि वहाँ पे गए तो सबसे पहले पॉइंट मुझे यही पूछा गया प्रश्न कि बताओ कृष्णा तुम अपने के लिए क्या करोगे। ये नहीं मुझसे पूछा गया कि बताओ तुम प्रशांत किशोर के लिए क्या करोगे, ये मुझसे सवाल नहीं किया गया। पूछा गया तुम अपने लिए क्या करोगे। क्या जवाब था आपका? मेरा जवाब यही था कि मैं अभी मतलब इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा 5 साल तक, उसके बाद आगे अगर सर पक्का मैं आगे की राजनीतिक में प्रशांत किशोर के सर के साथ ही करूँगा, क्योंकि मानसा इनका बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी पार्टी के पास जाते हैं, किसी भी विधायक नेता के पास जाते हैं, समर्थक हैं, तो एक ही सवाल करेंगे कि आप मेरे लिए क्या करोगे। अगर कोई भी बीजेपी या अदर पार्टी, जितने भी बिहार में कांग्रेस आरजेडी जितने भी पार्टी है,
एक ही बात बोलेगा कि बताओ मेरे लिए तुम क्या करोगे, बट वहाँ पे ये सवाल नहीं है। आप बताइए कि आपके लिए वो प्रशांत किशोर जी क्या कर सकते हैं हेल्प, नौकरी दे सकते हैं, अभी भी उनके पास नौकरी है, जाइए कंप्यूटर पर बैठिए 10-12 हज़ार का नौकरी मिलेगा। अब गांव-गांव कैंपेन हो रहा है, जहाँ जहाँ बेचारे असहाय है, वो मतलब चल नहीं पा रहा है, फिर नहीं पा रहा है, उसको कंप्यूटर लगवाया जा रहा है, संस्था बनाया जा रहा है ताकि बेचारा कैफ़े खोल के अपना कमा सके। विधवा औरत है उसको सिलाई मशीन दिया जा रहा है ताकि रोजगार कमाए। तो आज तक इतिहास में पहला बार ऐसा हो रहा है कि मतलब प्रशांत किशोर जी ऐसा मतलब अभी बिना राजनीतिक पार्टी बने हुए इतना कुछ कर रहे हैं पब्लिक के लिए। एक चीज़ और है, ये तो आप उनसे जुड़े हैं तो उनकी बातों को रख रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे काम कर रहे हैं, इसको मानते हैं। प्रशांत किशोर जी का एक बयान था कि अभी सरकार बनते ही, अगर उनकी सरकार बनती है बिहार में, तो 15 मिनट में दारू खोल देंगे। बिल्कुल वो समर्थन में है। हाँ बिल्कुल। आप युवा हैं तो आप खुश हो गए होंगे। एक मतलब हम तो दारू नहीं पीते हैं, अल्कोहल से बहुत दूर रहते हैं, पर मेरा बिहार का बहुत फ़ायदा होगा। अभी जो दारू बंद कहाँ है भाई, दारू तो सर कंटिन्यू आप ही ऑर्डर कीजिए, अभी तुरंत आपके घर पे दारू आ जाएगा। तो दारू बंद नहीं है, दारू चालू है, तो उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है, उसका फ़ायदा अदर राज्य के लोग उठा रहे हैं। तो ये जो प्रशांत किशोर का मानसा है कि जो अदर राज्य में जो पैसा जा रहा है मेरा, तो वो अपना बिहार में खोल देंगे तो बिहार में ही आखिर कर लोग पी ही रहे हैं। मतलब इसको ऐसे नहीं माना जाए कि प्रशांत किशोर कोई लालच दे रहे हैं कि दारू खोल के उनका सरकार, ऐसा ही इस बात को नहीं माना जाए। नहीं माना नहीं जाए, लालच तो नहीं दिया जा रहा, ताकि मतलब हमारा रिव्यू बढ़ेगा, स्टेट का रिव्यू बढ़ेगा, पैसा आएगा और वेस्ट होंगे और इंडस्ट्री बैठेगा। पीने वाले तो खुश होंगे। अब पीने वाले तो जेन्युइन से खुश होंगे, जो 1500 में खरीद के ला रहे हैं उनको सस्ता में मिलेगा, अपने राज्य से मिलेगा, अपना राज्य को टैक्स पे करेंगे। हाँ टैक्स पे करेंगे, लोग शराब पी के मरेंगे नहीं, बहुत लोग मर रहे हैं पीकर, और यही है। और क्या उसके आगे अभी बात कीजिएगा तो अभी तो बाढ़ का भी मुद्दा चल रहा है। लेकिन दर्शकों सबसे इस पूरे मुद्दा का, इस पूरे चर्चा का जो अहम विषय था कि एक बिहार का युवा जो कि लगातार उम्र के 17 साल से जन सरोकारों से जुड़े हुए कामों में अपनी इंटरेस्ट को दिखा रहा है, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा रहा है, और कदम से कदम इन्होंने जैसा बताया, कृष्णा जी ने जैसा बताया कि लगातार कभी बीजेपी का दामन, कभी जदयू का फ़ैन, कभी इनका फ़ैन, इनके हिसाब से ये किसी के फ़ैन नहीं है, ये अच्छे कामों की तरफ आकर्षित होते हैं और चले जाते हैं। अभी ये प्रशांत किशोर की तरफ से आकर्षण में हैं और उनके आकर्षण में बहुत कुछ कहते हैं और प्रशांत किशोर के किए गए अच्छे कामों को बता रहे हैं। आने वाले टाइम में 2025 में विधानसभा का चुनाव है दर्शकों, 2025 में हम इनसे मिलेंगे, देखेंगे कि अगर प्रशांत किशोर की अच्छी रैंकिंग आती है, सीट आता है, सरकार बनाते हैं, तो इनका रंग रूप कैसा रहता है और तब इनकी भाषा शैली कैसी रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा, बने रहे।